Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। आज हम लोग नया चैप्टर उठा रहे हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इससे पहले हमने पिछला चैप्टर जो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कंप्लीट किया। तो आज जो नया चैप्टर है दैट इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। आप सब लोगों को पता है कि एयर जो है ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हम फूड की बात करेंगे या वाटर की बात करेंगे, इसके बगैर हम 2-3 दिन या कुछ दिन हम कह सकते हैं ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर एयर कुछ ही मिनट्स के लिए, फॉर फ्यू मिनट्स के लिए बंद हो जाए तो सब लोगों की डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स कि एयर जो है दिस इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। इसके बगैर हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। 7th में आपने एयर जो है चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट कराऊंगी आपको। एयर जो है इसमें ये बहुत सारी गैसेस का बना हुआ है। कुदरत ने इसमें हर एक गैस की परसेंटेज ऐसी रखी है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कुछ अदर गैसेस भी होती हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर एनिमल्स। ऑक्सीजन जो है ये हमारे लिए ज़रूरी है। आपको पता है हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। नाइट्रोजन एयर में है 78% और ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बाकी जो थोड़ा सा परसेंटेज बचता है वो अदर गैसेस का है। फॉर एग्जांपल आर्गन है, मीथेन है, ओजोन है और वाटर वेपर्स है। इन गैसेस का जो ये परसेंटेज है इसका ऐसा बैलेंस रखा है कुदरत ने एटमॉस्फेयर में कि अगर इनमें से कोई भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसके हम पर या एनिमल्स पर या प्लांट्स पर नेगेटिव असर पड़ते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं। ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस ऑक्सीजन इस एयर में अगर कुछ अनवांटेड चीज़ें ऐड हो जाएंगी उसकी वजह से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हमें हो सकते हैं। आप लोगों को पता है कि पुराने ज़माने में कुछ ही गाड़ियाँ चलती थी रोड्स पर, हवा साफ होती थी, पानी साफ होता था। लेकिन आजकल आप लोग देखोगे कि जहाँ पर भी हम लोग देखेंगे पानी जो है दैट इज़ कंटेमिनेटेड। पीने के लायक वो नहीं है, यूज़ करने के लायक वो नहीं है। हवा जो है आए दिन इतनी ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। वो किस वजह से है? वो इसी वजह से है कि ये जो हवा है हमारी एयर है ये कंटेमिनेट हो गई है, यानी कि इसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड हो गए हैं जिसकी वजह से लोगों पर एडवर्स इफ़ेक्ट्स पड़ चुके हैं। नॉट ओनली ऑन ह्यूमन बींग्स लेकिन प्लांट्स पर भी, एनिमल्स पर भी, या हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे हमारे इकोसिस्टम पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ चुका है। यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एयर में ऐड हो गई हैं और उससे कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हम पर पड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लूँगी कि व्हीकल्स जो होती हैं, हम लोग गाड़ियों का लेंगे। सबसे पहले व्हीकल्स जो होती हैं, आप लोगों ने देखा है कि पुराने ज़माने में सुना होगा कि पुराने ज़माने में कुछ ही गाड़ियाँ चलती थी रोड्स पर। लेकिन आजकल आप लोग देखते हो कि हमारे रोड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा रोड्स पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रोड्स होते हैं हमारे कल आजकल यहाँ पर। तो जो व्हीकल्स हैं या तो इनमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है या फिर डीजल।
तो इन व्हीकल्स में क्या होता है, ये पेट्रोल या ये डीजल जो होता है इसकी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है। एक तो वो स्मोक छोड़ते हैं, धुआं, जो हमारे एयर में एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे भी हमारी हवा खराब हो जाती है। दूसरा, जो ये इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है या इनकम्प्लीट बर्निंग हम लोग कहेंगे फ्यूल्स की हमारे व्हीकल्स में, उससे एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक पॉइजनस गैस है। ये पॉइजनस गैस इन व्हीकल से निकलकर हमारे एयर में एक्यूमुलेट हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे एयर में एक अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट होगा। नंबर सेकंड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आता है जो भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज चलती है, जहाँ पर दवाइयाँ बनती है, कपड़ों की मिल्स, जो भी मटेरियल्स बनते हैं, जो हमारा रोज़मर्रा का सामान है, और उन फैक्ट्रीज से कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे एयर में एक्यूमुलेट हो जाती। दूसरी चीज़ जो व्हीकल से निकलती है दैट इज स्मोक, जो आपको पता ही है, धुआं, और फैक्ट्री से भी स्मोक निकलता है। इसी के साथ साथ वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जहरीली गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो रही है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड या स्मोक जो है जब फॉग के साथ मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, फॉग आपको पता है धुंध को बोलते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जब स्मोक फॉग के साथ मिलता है तो ये एक सब्सटेंस बनाता है दैट इज मोर पॉइजनस गैस, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज स्मोक। ये स्मोक जो है ये इतना पॉइजनस होता है कि ये ज़्यादातर बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये मैंने आपको सिर्फ एक गैस के बारे में बताया। कुदरत ने कितना ब्यूटीफुल निज़ाम हमारे लिए रखा है कि हर एक चीज़ की बैलेंस, एक मिकदार रखी है जिससे हमारी हवा जो है हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी वजह से कौन सी गैस इसमें ऐड हो गई? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या है? पॉइजनस गैस। स्मोक बन गया जो क्या है? पॉइजनस, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कि और कौन कौन से पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर जो है कंप्लीट करूं, आप लोग राइट डाउन करेंगे एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन। एयर पोल्यूशन, व्हेन एयर इज contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both living and non-living things, it is referred to as air pollution. And what are air pollutants? The substances which contaminate the air, जो हवा को खराब करते हैं, are called air pollutants। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे स्मोक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। थैंक यू।